जय श्री राम मित्रों। कल कुछ लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में काफ़ी उत्साहवर्धक अपने कमेंट्स किए, तो कुछ लोगों ने उसमें क्वेश्चन मार्क लगाए और वो बहुत अच्छी बात है। एक सज्जन ने ये कहा कि आपने हेडिंग में तो डीए के बारे में बताने को बोला, लेकिन आप बताने लगे अर्थव्यवस्था पे। तो भाई पूरा वीडियो देखो, हम जो हेडिंग में लिखेंगे उसी पर पूरी बात करेंगे, लेकिन उसके आगे पीछे ऐसा क्यों होगा, कैसे होगा, ये भी तो बताना जरूरी है। क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो होने वाली हैं, उनके आदेश तो हुए नहीं। जिसका आदेश होता है तो कोर्ट का या मिनिस्ट्री का हवाला दे के या उस पत्र का हवाला दे के आपको बता देते हैं कि ये आदेश हो गया है। लेकिन जो आदेश होने वाला है या जो खबर बन रही है और क्यों बन रही है, कैसे बन रही है और कैसे ये परिणाम में इसकी परिणति होगी, ये हम बताते हैं। आपको मालूम है सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है 18 महीने के डीए एरियर का, जो कोरोना काल का बकाया है। सरकार इसकी मनाही कर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में जो लोग पहुँचे, सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी कि जब भी देश की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी तब नियमानुसार इसका भुगतान किया जाएगा। अब आप ये समझ लो कि देश की आर्थिक स्थिति से ही जुड़ा हुआ मामला है ये 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान का। और हम वही आपको बताने जा रहे थे कि देश की आर्थिक स्थिति कैसे सुधर रही है। सोमवार को रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के तुरंत बाद भारत एक पायदान, अरे किसी देश को पछाड़ना आसान नहीं होता, ये कोई दौड़ प्रतियोगिता नहीं कि एक व्यक्ति को आपने हरा दिया। हांगकांग विकसित देश है, भले छोटा है, लेकिन हांगकांग के स्टॉक एक्सचेंज को पीछे ढकेलकर भारत चौथे पायदान पर आ गया है। और यही नहीं, चाइना तीसरे पे चला गया है दूसरे से, और जापान तीसरे से दूसरे नंबर पर। तो ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए और यही आधार है डीए एरियर के भुगतान का। सरकार इस पे विचार कर रही है गंभीरता से, और ये संभावना है कि जब भी चुनाव आचार संहिता लगेगी उसके पहले ही ये सरकार देने की बात करेगी, और अगर नहीं करेगी तो फिर ये मामला चला जाएगा पेंडिंग में, और चुनाव खत्म तो फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। तो ये आर्थिक विश्लेषण जो किया था, देश की आर्थिक स्थिति सुधर रही है, तो ये अच्छी बात है, सभी को अच्छी लगेगी। देश तरक्की करेगा तभी तो, देश का क्या मतलब, हम ही लोगों से देश बना है। तो इसलिए आर्थिक स्थिति पे बात की थी, स्टॉक एक्सचेंज पे बात की थी। अब बात करते हैं डीए एरियर की। ये डीए इंक्रीज जो होगा जनवरी से, ये भी अभी तो नहीं हुआ। 30 दिसंबर के जो आंकड़े आएंगे ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के, उसी के आधार पर डीए की घोषणा होगी। लेकिन एक अनुपात निकाल के जो पहले कैलकुलेशन कर लिया जाता है, उस हिसाब से 4% डीए बढ़ना तय है। कुछ लोग 5 और 6% भी बता रहे। यही फर्क है दूसरों में और हमें। हम कोई बात को डिटेल में भी बताते हैं, और आज तक 400 से अधिक वीडियो अपलोड किए हैं राजनीति पे, खेल पे, और एनडीए का भी विश्लेषण किया है। और एक भी बात अगर गलत हो, आपने जो वीडियो देखा हो कि जो गलत निकली हो या ठीक उलट हुई हो, तो आप टिप्पणी करिए। तो जो भी बातें हैं वो सही निकली हैं, और उसको नाप तोल हम खुद करते हैं तब बात बोलते हैं। तो डीए 4% बढ़ने का मतलब 50% हो जाना। 50% होने के बाद डीए मर्जिंग की बात 7th पे कमीशन में कही गई थी, लेकिन इसमें दो तरह की बातें निकल के आ रही कि 25% डीए मर्ज होगा, तो उससे जो बाकी डीए का वो भत्तों का फार्मूला बदल जाएगा। लेकिन कुछ
लोग ये भी कह रहे हैं कि 50% की पूरी डीए मर्ज हो जाएगी। अब ये अभी हम अपने ढंग से पता कर रहे हैं तो इस पे बहुत स्पष्ट नहीं है बात। लोग अनुमान के ही आधार पे बात करते हैं, लेकिन हम सूत्रों से टटोलते भी, हमारे लिंक हैं और उसमें ज़्यादा समय हम लगाते हैं इधर बात करने में कि जो भी हमें लगता है कि यहाँ पर सही खबर निकलेगी। लेकिन ये तय है कि 4% डीए बढ़ेगा और उससे हम लोगों को फायदा ही होगा, कुछ अतिरिक्त इस डीए के अलावा। नोशनल इंक्रीमेंट बेहद अहम मुद्दा रहा है। जब आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में कहा था कि नोशनल इंक्रीमेंट पे आप बताइए, तो हमने पूरी जानकारी लेके बताया था और कहा था कि फरवरी तक इस पे पूरा निराकरण हो जाएगा, चिंता नहीं करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़कर जीतने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ था और वैसे ही आदेश हो गए। जबकि लोग मना कर रहे थे कि नहीं, जिन लोगों ने कोर्ट केस किया है उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, अप्रैल 23 से ही जो रिटायर होंगे या हुए हैं उन्हीं को ये फायदा मिलेगा। तो पहली बात तो नोशनल इंक्रीमेंट बिना कोई लड़ाई लड़े अप्रैल 23 से लोगों को इसका फायदा मिलने लगा है, आगे भी मिलेगा। और डीए जो 50% होगा, उससे भी जो अब रिटायर होंगे 2024 में, उनको ग्रेच्युटी में 5 लाख लिमिट बढ़ जाएगी, 20 से 25 लाख, तो ये एक फायदा होगा। नोशनल इंक्रीमेंट 5th पे कमीशन का भी मसला है। अभी बहुत ऐसे लोग पेंशन ले रहे हैं जो 5th पे कमीशन के हैं, और उस समय इंक्रीमेंट मंथली लगता था, तो उसमें भी बहुत लोग ऐसे हैं जो नोशनल इंक्रीमेंट के दावेदार हैं। उन्होंने तो कोई, उनमें से किसी एक भी व्यक्ति ने केस नहीं किया है। केस तो पहले जो है जुलाई में जिनका इंक्रीमेंट लगता था उन्होंने किया था, क्योंकि ऐसा 6वें वेतन आयोग में हुआ था और 7वें पे कमीशन में छमाही हो गया, तो फिर दिसंबर वाला मामला भी आ गया। तो 7वें, 6वें और 5वें या चौथे भी जो भी लोग अभी हैं, क्योंकि सरकार तो खुद 100 वर्ष की आयु वालों को डबल पेंशन दे रही है, तो हम में से कई सौभाग्यशाली लोग ऐसे होंगे जो अति वरिष्ठ नागरिक हमारे, तो सभी पे ये लागू होगा। बात ये नहीं कि इसकी कोई कट डेट तो है नहीं। 3rd पे कमीशन या 2nd, जो भी लोग अभी मौजूदा हैं और जिनको अगले महीने में सेवानिवृत्त होने के अगले महीने में जिनका इंक्रीमेंट ड्यू था मिलने के लिए, और वो एक दिन पहले सेवानिवृत्त हो जाने से उससे वंचित हो गए, उन्हें वो इंक्रीमेंट मिलना चाहिए और वो मिलेगा। लेकिन पहले नंबर पर जो कोर्ट केस जिन्होंने किया था उन्हीं की लिस्ट आएगी शार्ट आउट होके, क्योंकि डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को जब अगला लेटर सभी के लिए देगा तभी होगा, और इसके लिए फेडरेशन के लीडरों को लेटर लिखना चाहिए, जैसा कि डीए एरियर के संबंध में बीपीएमएस के जनरल सेक्रेटरी मुकेश सिंह ने लेटर लिखा है। इसी प्रकार से नोशनल इंक्रीमेंट के लिए भी लेटर लिखा जाना चाहिए। आप अपने परिचित नेताओं पर दबाव डालें। तो ये बेहद महत्वपूर्ण मामला है। लोगों ने बोला नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में डिटेल में बताइए, और ये राज्य सरकारों में कई जगह तो आदेश हो चुके हैं, अभी तो आदेश होने लगे, तो ये सभी पे लागू होता है। राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार के कई पेंशनरों ने बोला कि आप केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं। हम इसलिए बात करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ही शुरुआत होती, चाहे डीए वृद्धि हो या जो भी, बाद में वो स्टेट गवर्नमेंट पे भी लागू हो जाता है। तो हम नाम तो वहाँ का लेते हैं, लेकिन वो असर सब पे होता। तो जो हम खबर बताते हैं वो राज्य सरकारों के लिए भी पूरी तरह से लागू होती है। कुछ राज्य सरकारें कुछ अपना एक्स्ट्रा सुविधाएं दे देती हैं, वो एक अलग बात है। उसके अलावा बेहद महत्वपूर्ण पेंशनरों के लिए एक मामला है कि जो 80 वर्ष की आयु में 20% पेंशन बढ़ के मिलने लगती है, और उसके लिए ये तय कर दिया गया है कि जिस महीने में आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, जिस महीने में आप 80 वर्ष के होंगे, उसी महीने से मिलने लगेगी। पहले नवंबर से था। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, और इसमें 65 वर्ष की आयु के लिए जो मांग है, सरकार बेहद गंभीरता से विचार कर रही है। डीओपीटी ने इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कंकरेंस के लिए पत्र लिखा है, और ये बिल्कुल
सही सोर्सेज से खबर दे रहे हैं। अब श्रीमती निर्मला सीतारमण के पाले में गेंद है। चुनाव के पहले इस पे उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। तो ये लाभ 65 साल की आयु से 5% पेंशन वृद्धि की हम लोगों को एक अतिरिक्त लाभ मिलेगा। 70 में 10, 75 में 15 और 80 में पहले जैसा 20%। ये भी बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है पेंशनरों के लिए। इसके अलावा एक और ज़्यादा और बेहद जरूरी मामला है फिक्स मेडिकल अलाउंस का, जो कि अभी तक 1000 रुपये ही मिल रहा है। सिफारिश के बाद भी 3000 रुपये देने की सिफारिश समिति ने कर दी थी, जो बनाई गई थी, लेकिन सरकार अभी नहीं दे रही है। पूरी उम्मीद करें कि अब 2024 में ये मिलेगा 3000 रुपया। मामले और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि एक मामला और भी है, उधर कोई भी चर्चा नहीं करेगा, वो है HTC होम ट्रैवलिंग कंसेशन। पेंशनर लोग अपने होम टाउन में सेटल्ड हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कि बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा सरकार करा रही है, सभी सीनियर सिटीजन को। और हम लोग तो सरकार में अपना पूरा जीवन जो स्वर्णिम काल का था दे के अभी पेंशन ले रहे हैं। तो अब हम किसी नेता के यहाँ जाएं, चक्कर लगाएं और हमें तीर्थ यात्रा, तो भाई जैसा कि LTC का नियम था, हम लोगों को भी अपने होम टाउन से जाने के लिए कहीं 2 साल में एक बार मौका मिलना चाहिए। अब 2 साल नहीं तो शुरुआत 4 साल से ये कर दीजिए कि कहीं भी तीर्थ यात्रा या किसी पर्यटन के लिए हम लोग कहीं भी जाएं तो उसके लिए भी हमको ये ट्रैवलिंग कंसेशन मिलना चाहिए। इसको कुछ स्टेटों ने देना शुरू कर दिया है। तो उसमें कर्नाटका है और उसमें चंडीगढ़ का केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ में हमने OPD में कंसल्टेशन फीस जो 350 रुपये है, इसका रियम्बर्समेंट होना चाहिए। ये नेताओं से कहो, क्योंकि आप महीने में केवल एक बार तो दिखाने नहीं जाएंगे। जब भी आपको दिक्कत होगी, आपके आश्रित सदस्य हैं उनको भी दिखाएंगे। तो 350 रुपये की अच्छी खासी रकम है, इसका रियम्बर्समेंट होना चाहिए। ये हम मांग करते हैं और अपने नेताओं तक ये बात कहो। जो हमारे पेंशनर्स ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह, उनमें भी ये बात मांग उठाओ। देखिए, जब आप 4 मांगे रखेंगे तो उसमें से पहले 2 ही पूरी होंगी और बाद में बची हुई 2 हैं वो आ जाएंगी टॉप प्रायोरिटी में। तो आपको जो बात सही लगती है लॉजिकली, वो उसको आप अपने ढंग से अपने अपने प्लेटफॉर्म पे आवाज़ अपनी बुलंद करें। हम केवल ये सामान्य सूचना नहीं देते हैं आपको, हम आपको पूरा उसका विश्लेषण करके इसलिए बताते हैं ताकि आप ये समझ लें कि कहीं से अखबार में पढ़ के या किसी की नकल करके नहीं बोल रहे हैं। हम जो बोलते हैं वो अपने सोर्सेज से बोलते हैं, हम किसी की देखा देखी बात नहीं कर रहे हैं। और हम अब देख रहे हैं कि कई लोग हमारी बात को ही कॉपी कर रहे हैं। करने दो, बहुत अच्छी बात है। हम ये बिल्कुल नहीं करें कि आप वीडियो देखो, चैनल सब्सक्राइब ही करो। आप इस बात को देखें, समझें और किसी से अगर शेयर करेंगे अपने विचारों को, हम नहीं कह रहे हमारा वीडियो शेयर कर दो, अपने विचारों को भी शेयर करेंगे तो पूरी मजबूती के साथ करें, भरोसे के साथ करें। कहीं पर से आप पे टीका टिप्पणी नहीं होगी, क्योंकि हम जो भी बात कहते हैं ठोक बजा के कह रहे हैं। तो उम्मीद है कि आज आपको पूरी बात सार्थक लगी होगी। और जो हमने कल अर्थव्यवस्था के मामले में बात कही थी, उसके पीछे रीजन क्या था, अब आपको शायद संतोष हो गया होगा। फिर भी आप टिप्पणी करें या जो भी लिखना है अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में लिखें। एक बात के लिए हम साधुवाद देंगे अपने पेंशनर बंधुओं को। कल हमने, चूँकि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला और वो ऐसे ईमानदार नेता थे कि उन्होंने जब वो इस दुनिया से विदा उन्होंने ली तो उनके पास मकान तक नहीं था खुद का। तो हमने उस समय ये आपको बताया था कि ईमानदार नेता भी हैं। भले राजनीति को बहुत ही वैसा विषय माना जाता हो कि ये गटर है, ये है, वो है, लेकिन नहीं, अच्छे लोग हैं और अच्छे लोग थे, हैं और रहेंगे। हर क्षेत्र में अच्छे लोग हैं। और आप नकारात्मक बात कहने सुनने के बजाय सकारात्मक करें। आप
दुर्गंध के बजाय सुगंध का पक्ष लें और सुगंध फैलाएं। तो जय जय सिया राम। अगला वीडियो और विस्तार के साथ विषयों के लिए।